नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज हम खड़े हैं चुनावी चर्चा को लेकर। आज सीधे तौर पर हम आज नुक्कड़ पर हैं। आज नुक्कड़ के चाय दुकान पर जो बौद्धिक चिंतनशाला के लोग हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक लोग हैं, आज हम उनसे उनकी राय जानेंगे और आज हम उनकी राय से आपको सीधे तौर पर अवगत कराएंगे। 48 घंटे बीत चुके हैं, चुनाव समाप्त हुए, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या चर्चाएं होती हैं, क्या विचार का मिजाज है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज आप सुनिए इनके विचार। आज हम खड़े हैं सोनू की चाय की दुकान पर। यह एक सिर्फ चाय की दुकान नहीं है, एक थिंक टैंक शाला है जहाँ हर तबके के बुद्धिजीवी पहुंचते हैं, चाय की चुस्की और लिट्टी के स्वाद के साथ चुनावी परिचर्चाओं में भाग लेते हैं। तो आज अगले सुबह 2 दिन बाद 48 घंटे बीते हैं और आज हम फिर एक बार सोनू की दुकान पर बैठे हुए हैं और अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ 2-4 पत्रकार, बुद्धिजीवी, हर सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं लोग से पूछेंगे कि क्या है माजरा और क्या है शहर का मिजाज। तो चुनाव की बिगुल बजने से लेके और अब बिगुल अंत होने वाला है। 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके साथ अंजनी कुमार है, कोरियर का काम करते थे, अब ये LIC और पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो आइए अंजनी से पूछते हैं कि क्या रहा शहर का मिजाज चुनाव में, लोग की क्या सोच रहे और कैसे पर मतदान किया गया है। अंजनी जी बताइए। जी, इस बार तो बहुत अच्छा पोलिंग हुआ है और ये कहना मुश्किल है कि किस पार्टी की तरफ क्या रुझान है, और क्योंकि हर तरह के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और शहर के विकास और समृद्धि के लिए जो नेता आगे आए होंगे या आगे आएंगे, उनके तरफ हमको लगता है कि अच्छा रुझान गया होगा। सही। तो आपने सुना है शहर के विकास और लोगों के बीच जो नेता अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्हीं को लेकर इनका है कहना कि जनता का रुझान है। अब हमारे बीच बैठे हुए हैं, हैं तो ऐसे ही महागठबंधन के समर्थक, लेकिन मैं इससे अलग भी इनका विचार, ये एक वकील है और तमाम वो वकालत खाने में घूमते रहते हैं, लोगों का मिजाज जानते रहते हैं। तो मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि अपनी पार्टी से इतर जो सामाजिक सरोकार के आपके रिश्ते हैं, जो समाज में आपकी पहचान के मोहताज नहीं है, ये अरविंद पांडे हैं। तो कचहरी से लेकर और बाजार तक इनकी पकड़ जबरदस्त है। तो ऐसे में मैं अरविंद जी, आप बताएंगे कि चुनाव बक्सर में हो गए हैं, ओवरऑल चारों विधानसभा में जो लोगों ने अपना मतदान किया, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ गया, और जब जब वोट की रैंकिंग बढ़ती है तो क्या सीन सोसाइटी की जाता, कैसे लोग चुनाव में ये जगह देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप पत्रकारिता जगत के एक मजबूत स्तंभ हैं और बक्सर के सैनिक डेवलपमेंट के लिए आप बराबर एक प्रयासरत रहते हैं कि बक्सर हमारा और चमकता रहे, विकसित हो। इसके लिए आपको साधुवाद है। अब हम विधानसभा के चुनाव की बात कर लेते हैं तो हम पूरे बक्सर जिले को 2 पार्ट में बांटें, एक शहरी और ग्रामीण। तो जब हम शहर की तरफ हम रुझान करते हैं तो निश्चित तौर पे वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसका फायदा अब किसको मिलेगा, ये तो भाई जनता के हाथ में है। लेकिन जैसे ही हम ग्रामीण इलाकों की तरफ बात करते हैं तो शुरू से भी विदित है कि महागठबंधन पूरी तरह से लीड करता हुआ नजर आ रहा है। हम ब्राहपुर से स्टार्ट करते हैं। ब्राहपुर में निश्चित तौर पे अच्छी फाइट हुई है, हुलास पांडे अच्छा फाइट देने में कामयाब रहे हैं। लेकिन वहां जब हम एक तरफ से जो वर्तमान विधायक हैं शंभू यादव, उनका एक व्यक्तिगत जो फैक्टर काम कर रहा है और कि प्रतिदिन का जो उनका रूटीन है कि घर घर जाना, गरीबों को भाई मदद करना, और जो सरकार की योजनाएं हैं या अपनी तरफ से भी जो उनकी फंड की राशि है, पूरी तरह से उन्होंने काम करने का काम किया है। और दूसरी बात है कि ग्रामीण जो सिमरी का इलाका है, जो सिमरी प्रखंड का हम लोग बात करेंगे, जिसमें ब्रह्मपुर जो अगर है तो ब्रह्मपुर चूंकि फॉरवर्ड है, अच्छी बात है, वहाँ एकजुट हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम उधर की हट के सिमरी की तरफ बढ़ते हैं तो पूरी तरह से महागठबंधन वहाँ से लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। शंभू यादव वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ये पोजीशन है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना है कि शहर और ग्रामीण के वोटों में काफी अंतर होता है और ग्रामीण परिवेश के लोग जो है ना उसी अंदाज में वोटिंग करते हैं जिसके वो नेता को अपना कद काठी समझते हैं। और शहरी इलाके में लोग इस भले बदल जाती हो, ये अरविंद जी का कहना है। और फाइट अच्छी हुई है, फिर देखना होगा। अब हमारे बीच है विकास पांडे जी, ये भी मीडिया से थोड़ा सा हम उसमें 1 सेकंड थोड़ा अब नहीं बोलना है, क्योंकि जो जितनी बात आपने कह दिया हर वक्त
बार बार बात करने पर आदमी बात बदल जाता है। तो अब मैं चाहूंगा विकास पांडे जी इन सब चीजों पर अपनी राय डाले कि आखिर में चीजों में पत्रकार आदमी है, लंबे समय से आप चुनावी माहौल को भाप रहे हैं, कैसा रहा माहौल बताइए आप 3 साल? भैया पहले तो नमस्कार करते हैं आपको। वहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव हुए उस दिन हमने बक्सर विधानसभा के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया, देखा मतदान प्रतिशतता जो है इस बार बढ़ा हुआ है। और जब भी मतदान प्रतिशतता बढ़ता है तो ये जो पूर्व राजनीतिज्ञ है उनका मानना होता है ये वोटिंग जो होता है, मत प्रतिशतता बढ़ना मतलब सत्ता पक्ष में के प्रति वोटिंग होना होता है। तो ये हम मान कर चलते हैं कि जो एनडीए के पक्ष में है वोटिंग हुआ है ज्यादा राजनीतिज्ञों के अनुसार। लेकिन जहां भी देखें और जातिगत आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अब कैसे अभी अरविंद भैया कह रहे थे तो उसके अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मणों का वोट है। तो एनडीए पक्ष में कोई कहता है कि यहाँ तो दोनों कैंडिडेट जो है सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों ब्राह्मण थे। अब इसमें जब हम चौसा के तरफ उस दिन मतदान के दिन पता चला वहाँ कि चौसा में अभिमन्यु जो है बसपा लीड कर रही। वहाँ जो महाब्राह्मण है वहाँ के महादेवा के खुलेआम के साथ थे, खुलेआम सपोर्ट थे। सेकेंड स्थान पर वहाँ जो रुझान था वो मुन्ना तिवारी के पक्ष में सेकंड हुई था। हाँ, और थर्ड में था आनंद मिश्रा के पक्ष में। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के वोटों को लोग देखता है कि इस जात के हैं ये जात के, लेकिन मेरा मानना है कि वह जातियां कहीं चर्चा में नहीं है। पानी, आपको बारी, पनेरी, भाटू व्यवसाय करते हैं, रेडी वाले करते हैं, इन जातियों की चर्चा नहीं होती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साइलेंट किलर के रूप में ये लोग काम किए हो? एकदम बिल्कुल बिल्कुल किए होंगे। हमको लगता है कि जो जातीय जात चर्चा में नहीं है वो कहीं साइलेंट किलर तो नहीं बन गई होगी। हाँ, साइलेंट किलर है और हमको लगता है कि कहीं धोखा हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो अब हमारे बीच जाने माने शिक्षाविद बक्सर के और युवाओं का भविष्य गढ़ने का काम ये लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं और शहर में किसी पहचान के मोहताज नहीं और बौद्धिक क्षमता का काफी शहर में इन्होंने विकास किया है अपने छात्रों के माध्यम से। छात्रों में जो ऊर्जा भरी है वह छात्र वोटर हो गए हैं। अब हमारे बीच वही है राष्ट्र और इनकी थोड़ी मीडिया पर भी पकड़ रही। तो दोनों के हिसाब से जो बुद्धिजीवी थिंक टैंकर है, मैं जानना चाहूंगा कि राजेश जी आपके पाठशाला और आपके मिजाज के हिसाब से क्या लग रहा है, किस तरह का मौसम रहा चुनाव का यहाँ पर? इस बार 3 तरह के वोटर्स दिखाई दिए। एक तो विकास को लेकर के, दूसरा जो है पार्टी के जो कैडर वोटर्स थी, तीसरा जो वोटर्स थे वो जातिगत समीकरण लेकर के चले। और यहाँ अगर बक्सर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 3 जो है पार्टियां फाइट करती हुई दिख रही। एक तो एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडी गठबंधन और तीसरा जो है यहाँ उभर करके आए हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। अगर क्षेत्रीय तौर पर बात करें तो बीएसपी को यहाँ हमारे समझ से 45,000 तक वोट मिल सकते बीएसपी। अब रह गई बात इंडी गठबंधन और एनडीए की, तो यहाँ दोनों में फाइट है और अंतर महज 5 से 10,000 का रहेगा दोनों के बीच। अब रह गया कि यहाँ जो है ये तो अंतर आप बहुत ज्यादा बता रहे थे। पिछले बार भी देखा जाए शुरुआती दौर में जब यहाँ वोटों की संख्या देखी जाती है तब 10,000 में था, 2015 में। उसके बाद घटते इसमें 4,000 जो जन राज और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी कुछ वोट अपना प्राप्त की है। हर वोट हमने देखा है कि जन राज का हर बूथ पर जो है वोट
पड़ा है। तो जन स्वराज भी कुछ हद तक वोट जो है इन लोगों का ही, इन इंडी और एनडीए के ही वोट में वो जो है कि सेंध मारा है जन स्वराज। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 5 से 10 हजार का अंतर आएगा। अब वो जन स्वराज किसका ज्यादा वोट काट पाया है, अब ये तो 14 को ही जो है कि क्लियर होगा। लेकिन लड़ाई यहाँ पर मुख्यतः दो ही लोगों के बीच है। तो लोग तो यही बता रहे हैं कि जन स्वराज बीजेपी को के जो कैंडिडेट लेकिन है, अभी तक हम तो लोग, ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचा है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि जन स्वराज के साथ वही लोग थे जो लोग कभी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का जमाना तो बीत गया भाई साहब, पत्रकार महोदय, पिछले नहीं बीत गया है, 2020 लेकिन चुनाव वो की बात करें, लेकिन ज्यादा ब्राह्मण ही उसमें। 2020 चुनाव की बात करें तो 2020 चुनाव में जन स्वराज के साथ आज जो लोग हैं 2025 में वो कभी कांग्रेस के साथ थे, मुन्ना तिवारी जी के साथ। हाँ। तो कहीं न कहीं अधिक जो है प्रभाव वो डालेंगे इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस के वोट पर वो ज्यादा प्रभाव डाले हैं, जबकि इनके वोटर्स जो है कम प्रभावित। अगर एनडीए की बात करें तो शहरी इलाके में तो कहा जाता है कि बीजेपी के आधारभूत वोटर रहते हैं शहरी इलाके। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत छवि भी है। व्यक्तिगत तो यहाँ 10 साल जो है कि विधायक रह चुके हैं, मुन्ना तिवारी रह चुके हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि भी है। और वो कुछ सभी वोटर्स जो कभी हुआ करते थे एनडीए के एकदम अंधा सपोर्टर जो है कि होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है, वो व्यक्तिगत छाप है। व्यक्तिगत छाप मार रहे हैं। तो फिर भी अभी के नतीजा में यही लग रहा है कि एनडीए अभी भारी पड़ेगी। तो आपने सुना कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात लोग कर रहे हैं उसमें इन राज चौबे का कहना है कि एनडीए भारी पड़ रहा है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि मुन्ना तिवारी चूंकि 10 साल से हैं इसलिए उनके व्यक्तिगत वोटर भी इस शहर में है। हालांकि पहले शहर के लोग अंधाधुंध रूप से एनडीए के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन 10 साल के उनके अपने रिश्ते भी बहुत कारगर हुए हैं और बसपा के वोट बैंक बढ़ने की बात इन्होंने बताई। तो कुल मिलाकर तथागत और बसपा जितने वोट काटेंगे उससे ही हार और जीत का गणित तय होगा। आपने चुनावी नुक्कड़ पर सुना लोगों के विचार, फिर हम इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।